नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। तराना नगर में राठौर धर्मशाला निर्माण के लिए समाज की महिलाओं ने मंदिर में बनने वाले गेट को लेकर आगे आकर राशि भेंट की। वहीं हम आपको बता दें कि राठौर समाज की महिलाओं द्वारा खाटू श्याम बीसी ग्रुप कई वर्षों से संचालित कर रही हैं। हर वर्ष समाज की गतिविधियों में हमेशा अग्रणी रहती हैं। वहीं महिलाओं द्वारा राठौर धर्मशाला के मंदिर के गेट निर्माण के लिए राठौर समाज के अध्यक्ष गिरधारी लाल सोलंकी को 30,101 रुपए की राशि भेंट की गई। साथ ही राठौर समाज अध्यक्ष और समाज के सदस्यों ने महिलाओं का आभार और धन्यवाद प्रेषित किया। इस अवसर पर अनिल राठौर, पवन सोलंकी, शैलेंद्र राठौर, गज्जू राठौर, मनीष राठौर आदि उपस्थित थे। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी अर्पित बुड़ाना द्वारा दी गई। हमने जो भेंट करी है राठौर समाज में मंदिर में निर्माण कार्य में पूरी बीसी ग्रुप महिला मंडल की ओर से करी है और 30,101 दिए हैं हमने। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे विस्तारीकरण कार्य में मंदिर परिसर में मौजूद पुराने हरे भरे पेड़ों को काटकर उनकी बलि ले ली गई। मंदिर परिसर में स्थित करीब 5 हरे पेड़ आरी से काट दिए गए, जिसमें एक नीम के बड़े वृक्ष पर हजारों पंछियों का निवास हुआ करता था। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि विकास के नाम पर हरे भरे वृक्षों का विनाश क्यों किया जा रहा है। जिन वृक्षों को काट दिया गया वो इन निर्गम द्वार के पास देवास वाले की धर्मशाला के करीब थे। महाकालेश्वर मंदिर में विस्तारीकरण कार्य को लेकर मंदिर परिसर में स्थित हरे भरे पेड़ों को आरी चला दी। 5 पेड़ों की बलि किसके कहने पर ली गई, जिम्मेदार मौन है। जबकि मंदिर परिसर में वर्षों से मौजूद हरे भरे वृक्षों में नीम सहित अन्य प्रजाति के पेड़ों पर मंदिर परिसर में ही विचरण करने वाले सैकड़ों परिंदों का निवास था। बड़े पेड़ काटने से पक्षियों की चहचहाहट गायब होने लगी है। घटना को लेकर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष पूरे मामले में अनभिज्ञता जताते हुए मंदिर क्षेत्र का विस्तारीकरण किया जा रहा है। सामने के पेड़ों का संधारण किया गया है, लेकिन परिसर में चल रहे कार्य में हॉल और पिलर की जगह पेड़ होने से काटे जा रहे हैं। जो भी किया गया है वो परमिशन लेकर किया गया होगा। इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। देखिए, वृक्ष जो यूडीए के द्वारा निर्माण हो रहा है संभवतः उसके लिए जो है काटे गए होंगे। मुझे पूरा मामला तो संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो आगे की तरफ के कुछ पेड़ थे जिनको संरक्षित करने का काम किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ आ रहे थे जो मेरी पहले जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी जिनको संरक्षित किया जाना संभव नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल जो वहाँ पर कॉलम आ रहे हैं, जहाँ पर हॉल आ रहे हैं, उनके बीच में आ रहे हैं, तो शायद उनको काटने का काम किया गया होगा। लेकिन जो भी हुआ है मुझे लगता है कि वो विधिवत परमिशन से हुआ होगा और इस संबंध में और भी जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी। जबलपुर महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स के मुबारक मौके पर मंडी मदार टेकरी में बबलू कुरैशी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस जबलपुर, हाजी निजाम कुरैशी, आमीन कुरैशी, असलम बाबा, हाकिम जी, नसीम खान, मन्नान अफराज और उनके साथियों द्वारा हर साल की तरह इस साल भी अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी गई। लगातार 35 वर्षों से चादर अजमेर शरीफ के लिए भेजी जाती है। इस मुबारक मौके पर सभी ने भाईचारा, अमन, चैन और दिनों दिन तरक्की करता रहे की दुआएं मांगी। 810 सालाना उर्स ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह चिश्ती हिंद के राजा, जिनके यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर ऐसे राष्ट्रीय एक फ़कीर हैं जिनका नाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह चिश्ती है। ये ऐसे राजा हैं और ऐसे बादशाह हैं, ऐसे हैं कि जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की जितने भी लोग हैं सब इनके चहीते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी हैं भाई भाई। और इनका हमेशा एक नारा रहा कि पूरे देश के अंदर कहीं भी कुछ हो जाए पर अजमेर की नगरी में कुछ नहीं होता। और वहाँ से हम सब यकीदत का फूल लेके जाते हैं, यकीदत की चादर लेके जाते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ दुआएं अकीदत करते हैं और लोगों को ये दुआ करते हैं कि हमारे देश के अंदर से बीमारी, कोरोना वायरस भागे और हमारा देश जीते। ख्वाजा गरीब नवाज का दुआ रहे सभी को पर, सभी लोगों को पर, और हमारा का देश की उन्नति हो, देश के अंदर भाईचारा बना रहे, कौमी एकता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहे मिलजुल के इस देश में। यही उनका पैगाम रहा और यही हमारी दुआ है कि आज जो रेल से जाएंगे इन लोगों का सम्मान किया गया है। हाजी निजाम कुरैशी का, भाई अमीन कुरैशी का, नईम शाह का, ये लोग जो है हाकिम साहब का, ये लोग आज रवाना हो रहे हैं। हम सब कौमी एकता के विकास परिषद के अध्यक्ष बबलू कुरैशी। बड़ी खुशी की बात है और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़े त्यौहार जैसा आज है कि हम लोग सरकार गरीब नवाज हिंद के जो बादशाह हैं, वलियों के वली ख्वाजा हिंडल वली की 810वीं सालाना उर्स
बड़े अकीदत और मोहब्बत के साथ होने जा रहा है। जैसी कि पहली रिवायत रही है सरकार गरीब नवाज के ओर से की, कोरोना भी हम जाने वाले दीवानों को न रोक सका। कई 3 साल से कोरोना का माहौल भी है, लेकिन जब सरकार गरीब नवाज का ओर से आता है तो कोरोना भी पस्त हो जाता है और गरीब नवाज का ओर से भरता है। और हम लोग बड़े अकीदत के साथ 35 साल से लगातार रजा चौक मंडी मदार टेकरी से जमातुल कुरैश की जानिब से सरकार की बारगाह में हम लोग चादर पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस साल भी सरकार गरीब नवाज की छठी में हम लोग अपने यहाँ की चादर पेश करेंगे। अमीन कुरैशी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर के समीप गांव गेलाना में अनवर खान लाला और सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अजमत खान लाला के यहां दावत कार्यक्रम में सोमवार को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ नई दिल्ली डॉक्टर उमेर अहमद इलायसी ने और उनके साथ आए साथी पूर्व अध्यक्ष BMF कॉरपोरेशन चेयरमैन मध्य प्रदेश शासन साहबजादा अब्दुल रशीद खान, पूर्व राज्य मंत्री स्वामी योगेंद्र भारती देवास, आशिक भाई देवास, मलंग बाबा उज्जैन के साथ शिरकत की। आपको बता दें कि दावत कार्यक्रम में सर्वप्रथम इमाम चीफ और उनके साथ आए साथियों का स्वागत अनवर लाला और सरपंच अमजद लाला द्वारा हाथों में गुलदस्ता भेंटकर और शॉल उड़ाकर किया गया। फिर सुसनेर शहर काजी शफीक मोहम्मद काजी और उस सभी इमाम साहब के द्वारा इमाम चीफ और उनके साथियों का स्वागत मालाओं से किया गया। इसके बाद इमाम चीफ और उनके साथियों का स्वागत सुसनेर ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष बाद उल्ला खान और उनके साथी उपाध्यक्ष DL समरावत, यूनुस लाल पत्रकार, बाबू भाई लाहौरी, राधेश्याम सूर्यवंशी जाकली और गिरिराज बंजारिया पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा साफा बांधकर और हार फूल मालाओं से किया। इमाम चीफ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की पहचान अनेकता में ही एकता है। तो मैं कह रहा था इसी का नाम भारत है। ये भारत की पहचान यही है, अनेकता में एकता। हम सबको ये चाहिए इसी तरह से हम मिलजुल कर रहें, आपस में प्यार से रहें। इसी पैगाम को आप करने की जरूरत है। आप चाहते हैं कि खास तौर पर ये जो मदरसा है, ये जो मदरसा है इस गांव का पलेरा थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम आलमपुरा में बीते दिनों दबंगों के द्वारा अधिवक्ता भागचंद राय के घर पर हमला किया। इसको लेकर पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा और कार्यवाही की मांग की। नाम दर्ज आवेदन देकर प्रशासन से कार्यवाही की मांग की गई। वहीं आवेदन में बताया गया कि श्यामलाल यादव, दयाराम यादव, सत्येंद्र सिंह, दशरथ राय सहित गाँव की 6-7 लोगों ने अधिवक्ता के घर पर लाठियों से हमला कर दिया। साथ ही माँ बहनों की गंदी गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अधिवक्ता जुतारा SDOP को आवेदन दिया और मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। खबर यूपी के बलिया जनपद के बैरैया विधानसभा से है, जहां बीजेपी से टिकट कटने पर बैरैया विधायक सुरेंद्र सिंह ने बगावती तेवर अपना रखा है। सुरेंद्र सिंह ने बैरैया सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि द्वाबा की जनता के टिकट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि वो किसी दल से टिकट मांगने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त से है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी बलिया की सभी सीटें हारेगी। बैरिया से यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने तंज कसा कि बलिया नगर से रिजेक्टेड प्रत्याशी बैरिया में सिलेक्टेड हो गया। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बलिया में लड़ाई MP वीरेंद्र सिंह मस्त और मेरे चरित्र के बीच है। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह के समर्थकों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। बीजेपी से टिकट करने पर सुरेंद्र सिंह ने बगावती रूप अपना रखा है। आउट कर दिया जाए और क्या क्या आधार लेकर के टिकट कटा है जरा हमको भी बता दिए होते लोग, कोई हमको दुख नहीं होता। क्योंकि मुझे दुख इस बात का है कि हमारे बैरिया विधानसभा क्षेत्र का ही बलिया लोकसभा का जो सांसद है भ्रष्ट से भ्रष्टतम है। 50 बीघा पशु मेला की ज़मीन को अपने भांजे के नाम से कराने के लिए अभी मुकदमा मैं स्वयं पार्टी बनकर के उसको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक कब्जा नहीं होने दिया और कोशिश करूँगा कि जब तक जिंदगी रहेगी, ठीक है, विधायक रहूँगा तो प्रशासन के बल से रोकता था, अब नहीं विधायक भी रहूँगा तो अनशन करके, प्रदर्शन करके, धरना करके उस जमीन को उसको कब्जा नहीं होने देगा। भू माफिया है वीरेंद्र सिंह मस्त जो है, भू माफिया है। 50 बीघा जमीन पशु मेला की जमीन, जो 200 वर्षों से पशु मेला लगता है, सुदेश बाबा में पशु मेला लगता है, और उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। बताइए, और उसको मैं रोक देना यदि अपराध है तो ऐसे अपराध को मैं स्वीकार करता हूं। और इसको यदि हमारा शीर्ष नेतृत्व अपराध मानता है तो मान लेना कि सुदेश बाबा की जमीन को बचाना यदि अपराध है तो सुरेंद्र सिंह अपराधी है। हमको कोई चिंता नहीं। सुरेश बाबा के अस्तित्व को मिटने नहीं दूंगा।
ये भू माफिया वीरेंद्र सिंह मस्त चाहेगा कि सुधीर बाबा की जमीन को हम हड़प लें, तो जब तक सुरेंद्र सिंह जीवित है इस धरती पर तब तक तुम हड़प नहीं पाओगे। और कोशिश करूंगा कि भगवान की सुधीर बाबा की कृपा से मैं तो शिक्षक हूँ, राजनीति में संघ के सहयोग से आ गया था, हमको कोई दुख नहीं है, मैं नहीं भी रहूंगा तो, लेकिन इतना कोशिश करूंगा कि बलिया की धरती पर वीरेंद्र सिंह मस्त कोई भी चुनाव यदि लड़ेगा तो उसका खुला विरोध करूंगा और उसके सामने खड़ा होकर खुला विरोध करूंगा। आपने कहा कि आप स्वयं सेवक संघ से निकले हुए हैं, तो क्या अब आप स्वयं सेवक संघ में? आज भी संघ का स्वयं सेवक हूँ। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का वो लाइन मुझे याद है कि यदि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यदि गलत टिकट बंटवारे में गलत निर्णय लेता है तो स्वयंसेवक का धर्म है कि बलपूर्वक उसका विरोध करो और गंदे लोगों को राजनीति में बता ले दो। तो क्या आगे भी आप आरएसएस से जुड़े? बिल्कुल, आज भी मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ और आरएसएस से जुड़ा रहूंगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक संघ का स्वयंसेवक हूँ और बना रहूंगा। बीजेपी के नेता बार बार ये बात कहते हैं कि जहां सीटें कमजोर रहती हैं, उनके उम्मीदवार कमजोर रहते हैं, जब नेतृत्व वहां पर आता है प्रचार करने के लिए तो वो सीटें जो है दमदार हो जाती हैं। तो क्या यहाँ पे मोदी, शाह या फिर योगी अगर आते हैं आपके विधानसभा में चुनाव प्रचार करने, तो क्या आपको लगता है कि आपकी मुश्किल? मेरे भाई, ये अमित शाह जी और मोदी जी, योगी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन द्वाबा की धरती है, यहाँ द्वाबा की धरती पर चरित्र का सम्मान होता है और सुरेंद्र सिंह के चरित्र और ईमान का सम्मान होगा। यहाँ दुनिया का कोई भी व्यक्ति आएगा तो बौना बन के चला जाएगा, तो कोई भी आएगा तो बौना बन के चला जाएगा। तो विधायक क्या जैसे आनंद शुक्ला का सर्वे रिपोर्ट कैसा रहा कि उनको यहाँ से टिकट दे दिया गया, बलिया छोड़कर? गजब आप लोग बात करते, पढ़े लिखे तुम लोग आदमी हो यार, हैं? यदि उनका जीतने की स्थिति होता तो बलिया से नहीं मिलता, तो बलिया का रिजेक्टेड और द्वाबा में सेलेक्टेड, ये होगा? हैं? ये कभी संभव है? माने जो व्यक्ति बलिया से रिजेक्ट है वो द्वाबा में सेलेक्ट हो जाएगा। द्वाबा राजनीति का एक तरह से देखिए तो ये जो है ये तीर्थ स्थल है। तो क्या यूपी में जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ, क्या आपको लगता है कि यूपी में भाजपा की सरकार आएगी? देखिए, मैं यूपी की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन बलिया जनपद में कोशिश मेरा रहेगा कि वो भी विशेष रूप से मेरा प्रयास रहेगा बलिया लोकसभा में कि जो है जितना हमारा क्षमता रहेगा उतना विरोध करने की कोशिश करूँगा। और विधानसभा में? विधानसभा में भी चाहे वो बलिया से कोई हो, चाहे वो कहीं का भी हो। तो आप तो योगी जी के फेवरेट हैं, आप कह रहे हैं कि जो योगी के फेवरेट, देखिए मैं फेवरेट, तो क्या आप योगी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं क्या? अब आज की तिथि पर मैं किसी का फेवरेट नहीं हूँ। जब मेरा अपमान हो गया, मुझको टिकट, मैं याचना करके टिकट मांगू। मैं 60 वर्ष की उम्र है मेरी, मैं इंटर कॉलेज का अध्यापक हूँ, मेरा पुत्र खुद ही अध्यापक है, मेरी पुत्री भी अध्यापिका है। अब बताओ मेरे भाइयों, जहाँ शिक्षा की गंगा बहती होगा हम जा करके अब पैर छुएं और सेवा करने के लिए विज्ञापन भरें? ये हमारे बस की बात नहीं है। राजनीति करूंगा या नहीं करूंगा, किसी का पैर छू करके राजनीति करना हो तो मुझे राजनीति करने का शौक नहीं है, मैं राजनीति नहीं करूंगा। अंत में सिर्फ एक सवाल, बागी बलिया कहा जाता है बलिया को, बगावत के लिए बहुत ही मशहूर है बलिया। क्या आपकी ये बगावत जो है भारतीय जनता पार्टी को वाकई नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, अब ये क्या होगा नहीं होगा, राजनीति में मैं एक लाइन जानता हूँ कि सेवा किया था 5 वर्षों। मुझे दुख इस बात का है कि शीर्ष नेतृत्व यदि मुझसे कहा होता कि आपके में ये कमी है और हमको कहा होता कि दूसरा विकल्प कह दीजिए तो मैं प्रसन्न मन से कह देता, लेकिन एक भूमाफिया सांसद के कहने से हमारे टिकट को काटा गया है। तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव होगा वीरेंद्र सिंह मस्त बनाम सुरेंद्र सिंह होने जा रहा है। यदि मुझ में दम होगा तो वीरेंद्र सिंह के प्रत्याशी को और भाजपा के प्रत्याशी को जमानत जब्त कराऊंगा, तभी हमारे राजनीतिक जीवन की सफलता मानी जाएगी। खबर यूपी के बलिया जनपद के बासडी विधानसभा से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बासडी से प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में केतकी सिंह ने विभिन्न स्थानीय मंदिरों में माथा टेका, जिसके तहत सुखपुरा में संत यतीनाथ बाबा मंदिर, बेरुआर बारी असेगा में शिव मंदिर, बांसडी में दुर्गा मंदिर और सहतवार में चैन बाबा मंदिर समेत दर्जनों मंदिर शामिल रहे, जहां इन्होंने पूजा अर्चना करके अपने जीत के लिए आशीर्वाद लिया। केतकी सिंह ने स्थानीय भ्रमण के दौरान कहा कि पिछले 15 साल की तपस्या का परिणाम कहा, आशीष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया, जिस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा काम करती रहूंगी। और वही नेता प्रतिपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए तंज कसा है। का स्वागत हो रहा है, कौन कौन से मंदिर में माथा टेकी है? जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी एवं निषाद पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी, गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया गया है। मेरा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है। और आज जब इतना बड़ा अवसर मेरे लिए है
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जो मैं देना चाहती हूँ अपने ईश्वर को देना चाहती हूँ। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हम ईश्वर को बहुत, धर्म को बहुत मानते हैं, इसलिए सबसे पहला मेरा काम था कि जितने भी मंदिर मैं जा सकूं पूरे क्षेत्र में अपने वहाँ जाऊं, मत्था टेकूं, भीख मांगूं। मेरे लिए तो एक ईश्वर ये मंदिरों में बैठा है और दूसरा ईश्वर मेरे सामने जनता के रूप में है। झोली फैला के मांगने आई हूँ ईश्वर से भी और अपने भगवान के रूप में जनता से। कितनी आपके लिए चैलेंजिंग होगा इस विधानसभा से चुनाव लड़ना, और आपके सामने नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, पिछली बार ही जब हम निर्दल लड़े थे चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का गठबंधन में चली गई थी और मैं निर्दल लड़ी थी, तभी हम लोग ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, बहुत मुश्किल से जो नेता प्रतिपक्ष थे वह जीत पाए। और इस बार मैं विश्वास दिलाती हूँ, चूँकि कमल के फूल पर आस्था समस्त जनता की है इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में, तो इस बार जबलपुर आधारताल स्थित पंचमाता मंदिर प्रांगण में त्रिपुरी वरिष्ठ नागरिक महासंघ का नववर्ष मिलन समारोह आयोजित हुआ। सभी सदस्यों ने मिलजुल कर एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयां प्रेषित की। साथ ही इस अवसर पर नवागत कार्यकारिणी के गठन को लेकर सभी सदस्यों के आपसी सहमति के निर्णय पर चुनाव भी संपन्न कराए गए, जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से पूर्व में विराजित पदों पर आसीन लोगों को ही पुणे उन्हीं पदों पर सृजित किया। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने एक दूसरे को बधाइयां प्रेषित की और एसोसिएशन के सभी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। वरिष्ठ नागरिक महासंघ का कैशियर या कोषाध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज करीब 4 वर्ष हो रहे हैं धीरे धीरे हम लोगों ने ये संगठन बनाया और अपनी सेवाएं लोगों तक दे रहे हैं। लोगों को हॉस्पिटलों में भर्ती कराना, वहाँ से डिस्चार्ज कराना, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो उसका निराकरण करना, डॉक्टर्स से बात करना, स्ट्रेचर की व्यवस्था करना, एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, ये सब हम लोगों ने किया। बाकी हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत ही संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्वक हम लोगों से बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं। कहीं यदि हमारी सेवाओं की आवश्यकता है उनको तो वो हमसे बोलते हैं, तो हम लोग उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज इसी तारतम्य में जनवरी में नए वर्ष का मिलन होना था, लेकिन चूंकि मौसम ख़राब था इसलिए मिलन समारोह नहीं हुआ, तो अभी जाकर मिलन समारोह हुआ है। इसमें पुरानी जो कमेटी है, जो वरिष्ठ नागरिक महासंघ की कमेटी है, पदाधिकारी हैं, उन सब ने रिज़ाइन दिया और फिर नए सिरे से उनका चयन हुआ, विधिवत चयन हुआ, जो हमारे संविधान में है, हमारी समिति के संविधान में है। और उस प्रकार मेरा चयन भी दोबारा से पुनः कोषाध्यक्ष पद के लिए हुआ है और इसके लिए मैं वरिष्ठ नागरिक महासंघ के समस्त तमाम पदाधिकारियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन सब का स्वागत करता हूं कि जो हमारे साथी और इधर उधर भटक रहे हैं वो भी आए हमसे मिलने और मात्र 11,500 रुपये हमको देकर और समस्त हमारी सेवाएं लें। और इधर पर जो भी कार्यक्रम होता है उसमें मुफ्त भोजन की व्यवस्था होती है, मुफ्त सारे चाय इत्यादि की नाश्ते की व्यवस्था होती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोबारा चुनने के लिए। समस्त साथियों का, वरिष्ठ नागरिक महासंघ की समिति का और तमाम मेंबरों का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम SS साहू है और मैं GIF से MCM मेल्टर MCM मास्टर क्राफ्ट्समैन के पद पर से रिटायर हुआ हूं। अभी मैं वर्तमान में शांति नगर में रहता हूं और मैंने रांझी में भी मेरा एक मकान है, मैं रांझी में भी रहता हूं। मैं त्रिपुरी वरिष्ठ नागरिक महासंघ के अध्यक्ष श्री KN सिंह यादव। आज हम लोगों का 9 वर्ष मिलन एवं वार्षिक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 3 साल पूर्ण होने पर संविधानानुसार नए कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ, जिसमें मुझे पुनः अध्यक्ष चुना गया और ये अधिकार दिया गया कि आप अपनी बॉडी का गठन कर लें। इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद जी
मेट्रो हॉस्पिटल के डायरेक्टर भाई राजीव बड़ेरिया जी और एडी हमारे एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर राउत साहब, रंजन साहब, 3 नंबर डिस्पेंसरी के सीएमओ और 1 नंबर डिस्पेंसरी के सीएमओ डॉक्टर झारिया साहब, त्रिपुरी वरिष्ठ नागरिक महासंघ के अन्य पदाधिकारी एवं त्रिपुरी टाइम्स के संपादक भाई राजेश जायसवाल जी एवं बृहद संख्या में हमारे पदाधिकारी और संगठन के मेंबर्स उपस्थित हुए। चूँकि सुबह मौसम ख़राब होने के कारण कुछ व्यवधान पैदा हो गया था, जिसकी वजह से उपस्थिति में थोड़ा सा रुकावट आई, लेकिन कार्यक्रम अच्छा हुआ और लास्ट में भोजन व्यवस्था के साथ साथ सभी सम्मानित जनों का, अतिथियों का मोमेंटम से सम्मान किया गया। हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं और निरंतर त्रिपुरी वरिष्ठ नागरिक महासंघ जन सेवा में जबलपुर के लोगों की सेवा करता रहे। वरिष्ठ नागरिकों की, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, जो 60 साल से ऊपर हैं, इवन देन जो गरीबी रेखा में भी हैं और वरिष्ठ हैं, उनके सहयोग के लिए ये संगठन हमेशा कृत संकल्प है। मैं केएन सिंह यादव, अध्यक्ष त्रिपुरी वरिष्ठ नागरिक। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।